गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे भाई आप लोग? अच्छे होंगे आई होप। हाँ, चलिए भाई आगे देखते हैं आगे का मैटर क्या है। देखो, क्लास 10th में हम लोगों ने रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ा था ही, सीरीज का मतलब जो सामने सामने जुड़ा हो, पैरेलल का मतलब जो, सीरीज का मतलब जो एक लाइन में हो सॉरी, और पैरेलल का मतलब जो आमने सामने हो। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे ना कि आपने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा, इसका नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक दे दी है। पहले आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल पार्ट 1 देख लीजिए। देखो इतने न्यूमेरिकल मैं क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको बताऊँ। आपको ऐसे नॉर्मली ना ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस में तो कहीं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाओ, दो फायदे हैं। पहला, पेपर का न्यूमेरिकल आप आराम से कवर कर लोगे। पेपर में जो 5-6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा वो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसमें थ्योरी में नंबर कट सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में कोई नंबर नहीं कटते। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि जब आप 11th-12th में जाओगे ना भाई, जाओगे 10th पढ़ रहे हो तो सच नहीं 11th-12th नहीं पढ़ोगे। 11th-12th में ना इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी, एक एक चैप्टर में 50-50 60-60 न्यूमेरिकल। अरे मक्खियाँ के मारे यार, मैंने तो आज गुड़ भी नहीं खाया। क्या है भाई? अरे 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 देखो 50-60 न्यूमेरिकल्स हैं, फिर उनको लगाने में ना तुम्हें बड़ी अटपटी सी फीलिंग आएगी, मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी से प्रैक्टिस करते रहो। इसलिए मत पढ़ो बेटा कि तुम्हें 10th का रिजल्ट लाना है, तुम इसलिए पढ़ोगे कि तुम्हें 10th पूरा चाट जाना है, इसको घोट के पी जाओ, मजा आना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं आगे। देखो ध्यान से, पहले देखो इसमें क्या क्या सीरीज में दिख रहा है। कुछ नहीं, पहले जो जो एकदम क्लियर हो रहा है उनको कनेक्ट करो। देखो ये पैरेलल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो कनेक्ट करो। 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r इज इक्वल टू नीचे 2 सेम है, ऊपर 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/2 कट गया, 1/r इज इक्वल टू 1 ओम, तो r इज इक्वल टू भी 1 ओम। क्लियर? हाँ हो गया। अब आगे देखो, ये दोनों भी पैरेलल दिख रहे हैं तो इनको भी कनेक्ट करो। 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1, तो 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1। समझना ध्यान से। देखो डिनोमिनेटर सेम तो 1 लिख दिया, जैसे समझ में आ ही रहा होगा, इतना तुम्हें पता है, आपको आता है। 1/r इज इक्वल टू 2/1। अब इसी को रेसिप्रोकल कर दो। 1/r इज इक्वल टू आया 2/1। देखो इसी को उल्टा करोगे तो r/1 इज इक्वल टू 1/2। इसको पलट दिया हमने, r को ऊपर दे दिया, 1 को नीचे, फिर 1 ऊपर 2 नीचे, तो नीचे का 1 रहे या न रहे कोई मतलब ही नहीं, चाहे 1/2 लिख दो इसको, और यही आप चाहो तो इसको 0.5 ओम लिख दो। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद एक फिगर बन क्या जाएगा। अब ये फिगर हट जाएगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे भी नहीं रहेगा। अब ये कैसे फिगर बन गया? अब ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम और इसकी वैल्यू आ गई 0.5 ओम। अब ध्यान से देखो, अब देखो सब सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो अब एक्चुअल आर कितना आएगा जोड़ लो, 3 3 6 7 1 ऐसे, 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0.5। क्लियर? अब हो जाएगा 3 3 6 प्लस 1 मतलब 7 और 0.5 मतलब 7.5 ओम। यह आपके आर की वैल्यू है और आपको टोटल रेसिस्टेंस ही इसमें फाइंड करना था। आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी लीजिए भाई इसको। हो गया? आगे समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे रेस कर देते हैं ना, तभी तो अगला क्वेश्चन देख पाएंगे। पढ़ाई करते रहिए भाई। अगर आप पढ़ाई वीक कर रहे हैं ना, फिर आप 10th के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोर्ड का मैटर है, नंबर तो अच्छे आने चाहिए लेकिन सिलेबस बड़ा बढ़िया तैयार होना चाहिए आपका। चलो देखो, इसके बाद अगली बात अगर हम करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की, तो कह रहा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पढ़ लीजिए आप। 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम, अच्छा, आर कंबाइंड इन पैरेलल। ये क्वेश्चन दिया है, आप फिगर दिया भी रहेगा और नहीं भी दिया जा सकता है। तो पहले समझो, कह रहा है 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन है, तो हमने पैरेलल में कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया।
चलिए करिए पैरेलल में कंबाइन, ये पैरेलल में ऐसे तो बनेगा ना, ऐसे। अब ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तीनों रेसिस्टेंस हो गए। पहले की वैल्यू 4 6 12 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 12 ओम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसी में, आगे कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। चलिए बता दिया जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक। अब देखो आगे भी इसी में कुछ कह रहा होगा, बैटरी वगैरह तो लगेगी भाई। एक पॉइंट मान लो आप ये ए पॉइंट, सॉरी देखो मिस्टेक हो गई, ऐसे नहीं बनेगा, ये आके जुड़ेगा बेटा एक जगह पे ना, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं होगा। आया ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा। अब आपको लाइन बनाना है। मान लिया ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, यहाँ कोई करंट जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, फिर इधर से I करंट वापस आएगा। बैटरी कनेक्ट करना है, बैटरी हमेशा यहाँ लगाते हैं ना, कंपलसरी नहीं आप बैटरी कहाँ लगा, कहीं भी लगाइए, कोई ये जरूरी नहीं कहीं लगाइए, ठीक है। ये प्लस पॉइंट, ये माइनस, ये जोड़ दो, ठीक। ये हो गया बैटरी। अभी आपको क्या क्या लगाना है, अमीटर भी दिखाना है ना, तो अमीटर यहाँ दिखा दो। करंट इधर से जा रहा ना, इधर से, तो मीटर इधर ही तो होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये निगेटिव पॉइंट होगा, आपका फिगर बन गया, ठीक। अब क्या क्या निकालना है आपको, जो निकालना है, करंट भी निकालना है। इसने कहा है कि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है। जब 6 वोल्ट की बैटरी है तो पहले तो आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन स्वैप करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखो किसमें है, ये इट इज ऑलरेडी पैरेलल। तो जब पैरेलल देखो सामने दिख रहा ना, 4 6 12, जब पैरेलल है तो क्या करोगे, पहले क्या निकालना पसंद करोगे, करंट या रेसिस्टेंस? एवज आप कुछ भी निकाल लो। आपको I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी है, टोटल R की वैल्यू बतानी है। I1 की वैल्यू कैसे बताओगे, I इज इक्वल टू V अपान R, दिस इज जो फॉर्मूला। तो I1 इज इक्वल टू V अपान R1, तो I1 इज इक्वल टू V की जगह 6 और R1 की जगह 4, डिवाइड कर लो दोनों को, एम्पियर में आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह I2 की जगह V अपान R2, V की जगह 6 और R2 की जगह 6, कैंसिल हो गया, डायरेक्टली 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, दिख रहा है बराबर ना, अगला है I3 इज इक्वल टू V अपान R3, तो I3 इज इक्वल टू V की वैल्यू 6 और R3 की 12, कैंसिल कर दो। I3 इज इक्वल टू 1 अपान 2 और कैंसिल किया तो 0.5 एम्पियर आ गया, आंसर आ गया। अब हमें रेसिस्टेंस निकालना है, टोटल R, तो R इज इक्वल टू 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 12। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने बताए थे। एलसीएम लोगे सबका, सॉरी 1 अपान R, सबका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 12। अब 4 से 12 को डिवाइड किया 3 बन जा 3, 6 को 12 से डिवाइड किया 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 2, 12 को 12 से करोगे 12 बन जा 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 3 2 5 5 और 1 6 अपान 12, ये कैंसिल हुआ। ये हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान 2, तो R इज इक्वल टू 2 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो आपने साथ सही कर लीजिएगा, हमने सॉल्व करना बता दिया, बाकी जो आपको सही लगे इसमें ना। चलिए भाई थोड़ा और बातचीत करें हम। आंसर सही आ रहा है, हाँ भाई आंसर सही आ गया। 3 एम्पियर दे रहा है यार करंट, हमने 2 एम्पियर निकाल दिया है। चलो अच्छा देखना जैसा भी हो। ओ सॉरी, टोटल करंट भी पूछ रहा है, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू V अपान R डायरेक्ट कर दो ना। V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू कितनी निकली थी अभी 2, डिवाइड कर दो, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। टोटल करंट का मतलब कि टोटल रेसिस्टेंस मतलब टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट पहले से था, क्लियर ना। अब बचा R, अब R आपने टोटल निकाल ही लिया तीनों जो पैरेलल में थे, ठीक, और तीनों का अलग अलग करंट आप बता दिया। ये तो हमने आपको बताया ही था, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए कि अगर कोई भी सीरीज कोई भी रेसिस्टेंस कहीं भी किसी भी
सर्किट में अगर पैरेलल में जुड़ा है तो उसमें करंट की वैल्यू बहुत कम होगी और करंट जाके एक किसी पॉइंट से जंक्शन से डिवाइड हो जाएगा 3-4 जितने रेजिस्टेंस है सब में। और अगर सीरीज में जुड़ा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी और मैक्सिमम भी होगी और करंट डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यह आपका अगला न्यूमेरिकल भाई R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू फिगर दिया है, वैसे फिर भी आप जान लें जो वैल्यू दी है इन्होंने कहा है एक पॉइंट माना A, तो मान लेने दो और ये चलना स्टार्ट कर दिया। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ठीक है। तीनों रेसिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन लिया यहां से तो ये बन गया मैटर। ये सॉरी ज्यादा लंबी लाइन कर दी क्या, ये इन्होंने इतना लिया और फिर इसको जाके यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये फिगर में दिया गया है, आप ध्यान से देख लियो। ये पॉइंट को B बोल दिया गया है, ठीक है। ये 12 ओम है, मतलब इसको R1 इज इक्वल टू 12 ओम, R2 इज इक्वल टू 15 ओम और R3, अरे मार्कर बदतमीजी कर रहा, R3 इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए। अब देखो भैया सेम वही काम, आपको तीन के तीनों किसमें दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। देखने में तो हमें तीनों सीरीज में लग रहे हैं, देखो पहले ध्यान से देखो, इसमें ये थोड़ा सा घुमा हुआ न्यूमेरिकल है। तीनों देखो देखने में किसमें लग रहे हैं, सीरीज में, लेकिन सीरीज में है नहीं, क्योंकि देखो पहले ये क्या है, वायर, इसमें कहीं बैटरी लगी दिख रही नहीं, कहीं कुछ दिख रहा नहीं, तो ये जो जोड़े गए हैं क्या है, वायर है, वायर। देखो तार जुड़े हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वायर है। अगर कभी भी किसी रेजिस्टेंस के बीच में डिवाइड रूल लग जाए, उसको डिवाइड कर दिया जाए, देखो डिवाइड कर दिया गया है, ध्यान से देखो तो एक लाइन बन गई डिवाइडेशन की, ये फिर एक लाइन बन गई, ये कभी भी दो रेजिस्टेंस के बीच में या अलग रेजिस्टेंस के बीच में एक डिवाइड लग जाए, अगर ये लाइन ना होती, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ना होती, ये ना होती तो ये भी ना होता, ये भी ना होता, ठीक। ये ना होती तो तीनों किसमें होते, सीरीज में, लेकिन ये लाइन लग गई है इसीलिए तीनों आप किसमें बन गए, पैरेलल में। बस अब जोड़ लो, अपना काम तुम्हारा पता ही है। R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एक ऐसा नंबर लो जिससे सब कट जाए, जिससे सब कुछ आसानी से डिवाइड हो सके, 15 भी, 12 भी, 20 भी हो जाए, दिमाग लगाना। 60 लो, 60 जो तीनों की टेबल को कंबाइन करता हो, 60 आ जाएगा। नीचे के डिनोमिनेटर में आप 60 ले लेंगे तो 1/R इज इक्वल टू, देखो 12 से 60 डिवाइड किया तो 5, 5 1 जा 5, 15 से 60 किया तो 4, 20 60 किया तो 3। अब 1/R इज इक्वल टू 5 4 9 9 3 12/60 कट गया, 1/5 आया तो 1/R इज इक्वल टू 1/5, लेकिन R इज इक्वल टू 5 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। चलिए दो न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं और दोनों आपको सॉल्व करने हैं अपने आप से, दिमाग लगाइएगा, मुलाकात करिएगा। अगला न्यूमेरिकल हम आपको बताए दे रहे हैं, फिगर हम बनाए दे रहे हैं, हिंट हम दिए दे रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। भाई चलिए भाई, कहाँ गया न्यूमेरिकल, कहाँ गया। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, मतलब कि फिगर, ये ठीक। ये गया रेसिस्टेंस, फिर एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये। फिगर बनाइए जल्दी जल्दी, फिगर का काम ही है आपको। इसके बाद हम 4-5 फिगर आपको देंगे, सब आपको सॉल्व करने हैं। ये करंट गया, ये पॉजिटिव बैटरी, निगेटिव बैटरी, मिस्टेक हो गई यार, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, बैटरी भी जुड़ गई है, ये हमने की भी लगा दी, ठीक है। तो ये कार्यक्रम ऐसे हो गया। कुछ और लगाना, अमीटर लगाना है, अमीटर लगा दो, करंट ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब इसकी वो वैल्यू दी है, R1 इज इक्वल टू 4 ओम है, ठीक है।
R2 इज इक्वल टू 12 ओम है, फिर R3 इज इक्वल टू 24 ओम है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भैया हो गया तो अच्छी बात है। देखो क्या क्या निकालना है। ये 12 वोल्ट दिया गया है, ये जो इसकी वैल्यू है ये 12 वोल्ट है, पॉजिटिव या निगेटिव। जो जो निकालना है पहले यहाँ देख लो, नहीं बाद में पूछने होगे। टोटल रेसिस्टेंस निकालना है R, उसके बाद में I निकालना है, टोटल I निकालना है, और फिर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट K एंड L एंड बिटवीन L एंड M। इन्होंने पॉइंट दिया है, ये K पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद में इसको L दिया है, इसको M दिया है। समझना, कह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, लेकिन हमको बताना है V K कितना होगा और VLM कितना होगा, सॉरी VLM। मतलब जानो, पहले आप R निकाल लोगे, फिर I निकाल लोगे, फिर उसके बाद में फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब आपको I की वैल्यू मिल जाए, टोटल जितनी भी हो I की वैल्यू जो मिले आपको, I की वैल्यू मिल जाए तो VL निकालने के लिए I जो भी निकले, R की जगह पे आप I की जगह पे I, R की जगह 4 लिख देंगे। ठीक, अब अगली बात करेंगे अगर ये VLM की, तो इसमें I की जगह जो I निकलेगी वो, और R की जगह इन दोनों की वैल्यू रखोगे, 12 24 नहीं रखोगे, ये सॉल्व करने पे आएगा 1/12 प्लस 1/24। ये पैरेलल में है ना, तो क्या बन जाएगा 24, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 1 मतलब 3/24। ठीक, ये और R इज इक्वल टू बन जाएगा 24/3, कट गया तो R इज इक्वल टू 8, तो यहाँ R की वैल्यू 8 रखोगे। ऐसे करके सॉल्व करोगे, अब करोगे वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। चलो इसे हटा रहे हैं, और देखो भाई न्यूमेरिकल, हम फिगर बना रहे हैं, केवल क्या क्या निकालना है बता रहे हैं। फिगर बनाइए, निकालिए आप। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो उसका फिगर कुछ इस कदर है, ये रहा फिगर। वैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है, हमने आपको फिगर दे दिए हैं, स्क्रीन पे कंटिन्यू फिगर शो हो रहे हैं। इवरी फिगर में आपको I बताना है, V बताना है, R बताना है। उसका आंसर दिया गया है, देख लीजिएगा जो भी बताना हो। क्वेश्चन पूरा दे रहे हैं हम आपको, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो एक बात जान लो, कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल में हमेशा सीरीज पैरेलल दिक्कत करता है। अभी आपको ट्रायंगल वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसमें ट्रायंगल बना होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तब भी आपको दिक्कत होगी। चलिए एक न्यूमेरिकल हम ट्रायंगल का आपको दिखा देते हैं। हमको दिखाई दिया था, कहाँ गया भाई ट्रायंगल, वेट, हाँ ये देखो, एक न्यूमेरिकल ट्रायंगल का देख लो। जैसे एक फिगर ये दिया गया है, इसने देखो ट्रायंगल बना दिया, ये फिगर है। ठीक, अब इन्होंने यहां दिया, फिर यहां है, फिर यहां वैल्यू है, फिर यहां वैल्यू है, और लास्ट में 1 2 3 4 यहां इस लाइन पे। ठीक है, अब बैटरी यहां लगाई है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये बैटरी लग गई। ठीक, फिर यहां पर ये लग गई कुंजी, और इसी लाइन में आगे लग गया अमीटर। ये पॉजिटिव है निगेटिव, क्योंकि करंट तो इधर से जाएगा ना, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये करंट जा रहा। अब ये 3 वोल्ट है, सॉरी 3 वोल्ट, ये के है। अब दिमाग लगाना है, इसमें नाम भी दे दिया गया है। चलो हम बता दें आपको नाम क्या दिया गया है। इसका दिया गया है KLMN, और तो कहीं दिए नहीं यार, P डायरेक्ट दे दिया। चलो ठीक है, KLMNP ये वैल्यू दे दी गई। अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 3 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम, ये 0.5 ओम और 0.5 ओम। आप कह रहा है टोटल R और I दोनों बताइए। चलो लगाओ दिमाग जल्दी से, कैसे सॉल्व करोगे। हम तो आपको ऐसे एक अंदाजा बताए दे रहे हैं, आप दिमाग लगा लीजिएगा, समझो पहले ध्यान से। आपसे I R दोनों बताने के लिए कह रहा है, I R कह रहा ना। देखो
एम एन एल एम एन है ना, ये दोनों लाइन आपको दिख रही, ये इन दोनों बीच में देखो ये किसमें है, पैरेलल में। इसकी जो वैल्यू आएगी इसके साथ किसमें जोड़ देना, सीरीज में। समझो ध्यान से, ना समझ में आ रहा फिर से देखो। आपको टोटल वैल्यू पहले सॉल्व करनी है, पहले आप सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व होगी नहीं। आप पहले इसको सीरीज जोड़ लो, तो r इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो r इज इक्वल टू 6 ओम। ये कैसे पता लगा सीरीज में? मान लो तुम इस लाइन को सीधा कर दोगे, इसको ऐसे खींच के सीधा कर दोगे, देखो ये लाइन स्ट्रेट आ जाएगी, या इसको ले लो सीरीज में जुड़ जाएगा। अब जो वैल्यू आई ये 6, इसको इसके साथ जोड़ दो पैरेलल में, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। पूरे को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/r इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 6, ऊपर 1 प्लस 2 तो बन जाएगा 3/6, डिवाइड हो गया तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, या r इज इक्वल टू 2। क्लियर? ये दोनों पैरेलल में दिख ही रहे हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/0.5, 1/2 को इसको राइटली 1/2 लिख दो ना, ये तो 1/r इज इक्वल टू आधा आधा जुड़ के 1, तो r इज इक्वल टू केवल 1 ओम, क्योंकि 1 को रेसिप्रोकल करो चाहे जो करो वही बचेगा। अब इनको सबको सीरीज में जोड़ लो, r इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो r इज इक्वल टू 3 ओम। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई r की। ठीक, अब i निकालना है, तो i इज इक्वल टू v/r लगा दो, तो v की वैल्यू कितनी है 3, r की 3 कट गया 1 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व आपको करना है। चलिए भाई, सारे न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पे हैं, इनको ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए, जहां प्रॉब्लम हो बताइए, लेकिन इससे पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। अगर अभी भी आपको न्यूमेरिकल समझ में ना आ रहे हो तो पार्ट 1 देखिएगा, उसमें मैंने 4-5 न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी आपको 2 सीरीज और मिलेगी न्यूमेरिकल्स की, लेकिन पढ़ते रहिए। विश यू बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।